हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड फाइनल ईयर सेमेस्टर 4 परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट का है, जिसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं और इसमें प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के अनुसार उसके उत्तरों की व्याख्या करते हैं तथा अच्छे से इसे परिभाषा के अनुसार परिभाषित करके अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। आइए पहले प्रश्न देखते हैं और उसके बाद उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर, जोन्स के अनुसार जोन्स ने कहा, शैक्षिक निर्देशन वह वैयक्तिक सहायता है जो शिक्षार्थियों को इसलिए दी जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त शिक्षालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा विद्यालय जीवन का चुनाव करा सकें तथा इनमें समायोजित हो सकें। देखिए, जोन्स जी ने कहा कि शैक्षिक निर्देशन वह वैयक्तिक सहायता है जिसमें हम शिक्षालय अर्थात शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, उसे पाठ्यक्रम समझ में आता है कि नहीं, उसको विद्यालय जीवन का अनुभव सही से हो रहा है कि नहीं, वो खेल माध्यम से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि नहीं, तथा छात्रों के आपस में सामंजस्य स्थापित करना वो सीख रहा है कि नहीं। ये सब इत्यादि चीज़ें शैक्षिक निर्देशन में आती हैं। शैक्षिक निर्देशन में हम विद्यार्थी का शिक्षा जगत में पाठ्यक्रम के द्वारा, उसकी मानसिक शक्तियों के द्वारा, उसकी रचनात्मक सक्रियता के अनुसार उसे सिखाने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं तथा इन क्षेत्रों में होने वाले समस्या के कारण उसके समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। जोन्स जी के अनुसार शिक्षालय में पाठ्यक्रम में तथा पाठ्य विषय में तथा विद्यालय जीवन का जो चुनाव करते हैं विद्यार्थी, उसमें वो सामंजस्य कर पा रहे हैं कि नहीं, इसी की सहायता के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ी। शैक्षिक निर्देशन के कारण ही विद्यार्थियों में विषय पर पकड़ तथा शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का गहन अध्ययन इत्यादि करने का मनोबल मिलता है। आइए शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों में कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय वातावरण में समायोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी जाता है, उसका विद्यालय मन नहीं लगता है, वह समायोजन नहीं कर पाता है, वो छात्रों के साथ झगड़ा लड़ाई और पढ़ाई में कम मन लगाता है, इसलिए उसे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। समस्याओं से अवगत होना, पाठ्यक्रम का न समझ में आना और विद्यालय में समय न दे पाना, अपनी आदतों में सुधार न कर पाना इत्यादि समस्याओं से अवगत होता है तथा शैक्षिक निर्देशन के द्वारा उनकी इस कमियों को दूर किया जाता है। आगे है अध्ययन संबंधी सूचना एकत्रित करना। देखिए, जब शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाता है तो वो चाहता है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो 100% छात्र के दिमाग में उतर जाए, परंतु वो जब यह प्रतीत करता है कि छात्र उसमें रुचि नहीं ले रहा है, उसे क्रीड़ा करने का मन कर रहा है, उसे भोजन करने का मन कर रहा है, तो वह जान जाता है कि उसकी अध्ययन करने की जो शक्ति है वह अभी काम नहीं कर रही है और वह एकत्रित सूचना को ग्रहण नहीं करना चाहता है, इसलिए वो उसे शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से उसकी समस्या का निराकरण करता है। पाठ्यक्रमों के बारे में सही जानकारी। पाठ्यक्रमों का कठिन होना, स्टेप बाय स्टेप न होना तथा उन्हें पाठ्यक्रमों से उनकी रुचियों का न मिलान होना इत्यादि पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी रखने में कठिनाई का होना इत्यादि शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अपव्यय एवं अवरोधों का निदान करना।
अपव्यय और अवरोध आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। और इसमें क्या होता है कि छात्रों का विद्यालय में मन न लगना और उनका ड्रॉप कर जाना, विद्यालय को छोड़ के चला जाना, विद्यालय की कक्षाओं में मन न लगना और वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते, ये सब अपव्यय और अवरोधन के निदान के लिए ही हम शैक्षिक निर्देशन का प्रयोग करते हैं। व्यवसाय के चयन में पद प्रदर्शन करने का मतलब है कि जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह व्यवसाय के चयन को लेकर परेशान रहता है कि हम अपनी पढ़ाई के अनुसार कौन सा व्यवसाय चुनें जिससे हमारा जीवन यापन हो सके तथा हम व्यवसाय को लेकर अच्छे से आगे मार्ग प्रदर्शन कर सकें। अतः इन सभी ऊपर लिखित इन सभी समस्याओं का उद्देश्य जो है वो शैक्षिक निर्देशन से समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। अतः हमने आपको यहाँ शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य और जोन्स द्वारा परिभाषित शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा को समझाया। यह क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फाइनल ईयर के छात्रों को पूछा जाता है। कभी कभी अन्य यूनिवर्सिटीज़ भी इनका सिलेबस में उपयोग करती हैं तथा यह सभी के लिए उपयोगी है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरे समझाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।